आज सारा दिन ये खबर चलती रही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को अपना वर्ल्ड टी20 का प्रिलिमिनरी जो स्क्वाड है वो सबमिट करवा दिया है। आज ये सारा दिन खबर चलती रही, आगे पीछे हर मेजर जो न्यूज़ चैनल है उसने ये खबर ब्रेक भी की। तो मैं आपको ना एक अंदर की खबर बता देता हूँ। मुझे जो पता लगी है, पीसीबी ने अभी अपना प्रिलिमिनरी स्क्वाड आईसीसी को सबमिट नहीं करवाया, नहीं की ईमेल। पीसीबी ने शायद ईमेल लिखकर ड्राफ्ट्स में डाल दी थी, तो वो इनका मीडिया वालों का जो बंदा शंदा होगा उसने गुजरते हुए देखा होगा, वो इतने तो ईमेल चल रही है प्रिलिमिनरी जो स्क्वाड की। उसने बाहर खबर तोड़ दी सबको, क्या जमा करा दिया जमा करा दिया जमा करा दिया। उसने पीसीबी के एम्प्लॉय को सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करते हुए तो देखे ही नहीं। पीसीबी के एम्प्लॉय ने सेव एज कर दी, ड्राफ्ट में डाल दी। वो करेंगे ये ईमेल, ये जो पीसीबी अपना प्रिलिमिनरी स्क्वाड है ना वर्ल्ड टी20 के लिए, ये देगा आईसीसी को, अल्लाह आपका भला करे, 5 या 6 तारीख को, आई एम टेलिंग यू। और 7 तारीख लास्ट जिसे कहते हैं डेडलाइन है प्रिलिमिनरी स्क्वाड्स देने की, ठीक है। अच्छा, दुनिया भर ने अपने स्क्वाड्स अनाउंस कर दिए हैं, और छोड़ के नामीबिया ने कर दिए हैं, जिम्बाब्वे ने कर दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया ने कर दिए हैं, इंडिया ने कर दिए हैं, न्यूजीलैंड ने कर दिए हैं, मतलब मोटे मोटे सब ने कर दिए हैं। हमने नहीं किए, साउथ अफ्रीका ने भी कर दिए हैं। हम आपको बताएं, हम एंड पर एकदम टेस्टर लगाएंगे। इसमें पहली चीज़ तो ये है कि प्रिलिमिनरी स्क्वाड जमा कराने की लास्ट डेट है 7 जनवरी। उसके बाद 31 जनवरी तक आपने जो प्रिलिमिनरी स्क्वाड दिया है उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको आईसीसी के अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं है, और पीसीबी ये काम करेगा। पीसीबी वेट करेगा 31 जनवरी तक, उससे बिल्कुल पहले पीसीबी अनाउंस कर देगा। क्योंकि 31 जनवरी से लेकर फिर जो टूर्नामेंट स्टार्ट होने के बीच के 7-8 दिन है ना, उसमें अगर आपको चेंजेस करना चाहते हैं तो वो फिर आपका मुद्दा जाएगा आईसीसी की टेक्निकल कमेटी में। मसलन आपका कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया, आपने स्क्वाड अनाउंस किया, उसमें कोई प्लेयर था वो इंजर्ड हो गया, तो आप आईसीसी की टेक्निकल कमेटी को उसका पूरा केस रिप्रेजेंट करेंगे विद डॉक्यूमेंटेशन कि जी ये हमारा प्लेयर था, ये इंजर्ड हो गया, या इसका कोई भी और XYZ मसला हो गया है, ये उसके डॉक्यूमेंटल प्रूफ्स हैं, तो आप काइंडली हमें इजाज़त दें कि हम इस प्लेयर को रिलीज़ करके इसकी जगह के ऊपर किसी और प्लेयर को इनलाइन कर लें। तो उसके लिए जो आखिरी 7-8 दिन होते हैं ना टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले, आईसीसी के कोई भी इवेंट स्टार्ट होने से पहले, उसमें फिर आपको आईसीसी का अप्रूवल चाहिए होता है, आईसीसी की टेक्निकल कमेटी का, और वो आपका पूरा केस स्टडी करते हैं, फिर आपको अप्रूवल देते हैं। तो 31 जनवरी से पहले पहले पीसीबी मुझे पता है कि अपने स्क्वाड में चेंजेस करेगा। उसकी रीज़न मैं आपको बड़ी सिंपल से बता देता हूँ। पीसीबी को अभी भी कंफर्म नहीं है कि यार हमने ना केड़े 15 भेजने हैं। हमने पिछले साल में सबसे ज़्यादा टी20 मैचेस खेले, इनफैक्ट कुछ 2-3 महीने ऐसे हैं जिसमें हमने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मैचेस खेले हैं टी20। हमने जीते भी हैं, 60+% हमारा विन परसेंटेज है, बट हमें श्योरिटी नहीं है। हम बेसिकली वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं स्क्वाड को लेकर जो हमने की थी चैम्पियंस ट्रॉफी में। चैम्पियंस ट्रॉफी में भी तो हमने यही किया था, प्रिलिमिनरी स्क्वाड दिया था और बाद में फिर उसको चेंज कर दिया था, फिर खुशदिल शाह भी आ गया था और हम उसकी भी जस्टिफिकेशन देते फिर रहे थे। अभी ये पीसीबी के जेन में ये होगा ना, सेलेक्टर्स के जेन में टू बी एग्जैक्ट, कप्तान कोच सेलेक्टर्स ये वो सारा मिला मिलू के, कि यार श्रीलंका की सीरीज़ में उस्मान ना चला, ख्वाजा नाफे चल गया, तो फिर उस्मान का पता कट जाएगा। ऑब्वियसली बात है, वर्ल्ड टी20 से ख्वाजा नाफे एज ए विकेट कीपर बैट्समैन चला जाएगा। फिर कुछ और भी XYZ हो सकता है। शाहीन की इंजरी की क्या हिसाब किताब है, शाहीन की जगह के ऊपर अगर शाहीन लेट सपोज गॉड फॉरबिड नहीं वर्ल्ड टी20 खेल पाता तो उसकी जगह किसको रिप्लेस करना है, वो नसीम शाही होगा। ऑब्वियसली बात है, हारिस रऊफ तो होने, सर हारिस रऊफ तो नए गेंद का बॉलर ही नहीं है, वो तो पुराने गेंद से करता है ना। सलमान मिर्ज़ा की जगह पक्की है अपनी, लेकिन शाहीन की एग्जैक्ट जगह जो रिप्लेसमेंट बनती है वो बनती है नसीम शाह की। वो वसीम जूनियर का भी नाम लिया जा रहा था, और वसीम जूनियर का तो आप डेथ बॉलिंग एक्सपर्ट के तौर पर, वो भी पुराने गेंद वाला चक्कर है। तो ये चीज़ें ठीक है ना। फिर उसमें आपने हो सकता है आपके कुछ इंजरी का प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई फिटनेस भी देखनी हो, तो 100 चीज़ें हैं। इस वजह से पीसीबी जो है ना वो कह रहा है कि भाई साहब ये प्रिलिमिनरी स्क्वाड दे दो, मीडिया को चुप कराओ, क्योंकि प्रिलिमिनरी स्क्वाड में बाबर है, शाहीन है, हारिस है, शादाब है, सलमान अली आगा है, उस्मान तारिक है, अबरार है,
फ़हीम अशरफ, नवाज़, साइम अयूब, फ़रहान, फ़खर जमान, नसीम शाह, उस्मान खान, वसीम जूनियर, सलमान अली आगा, मतलब ऑलमोस्ट वही नाम है। और इनमें से काफ़ी सारे नाम जो हैं ये तो ऑटोमेटिक चॉइस है ना, ये वर्ल्ड T20 में होंगे ही होंगे, ठीक है। बाबर हो गया, सलमान अली आगा, नवाज़, फ़हीम, ये अपना सलमान मिर्ज़ा, ठीक है। उसके बाद और कौन है, फ़रहान, साइम अयूब, फ़खर ज़मान, ये 8 तो ये हो गया, ठीक है। उसके अलावा और कौन है, अबरार का मैंने नाम लिया, अबरार भी कर लो। तो ये मिला मिलू के आपके ना तकरीबन कोई 10-12 लड़के तो पक्के हैं इस प्रिलिमिनरी स्क्वाड में से ही। और श्रीलंका में भी आपको इन एक्शन नज़र आएंगे ठीक है। तो 10-11 लड़के आप समझे कि आपके पक्के हैं इसी स्क्वाड में से। तो वो पीसीबी सिर्फ ना मीडिया को चुप करा रहा है, क्रिटिसिज्म को चुप करा रहा है कि यार जाने दो, हमने टीम सेलेक्ट करके दे दी है। और वो जो चैम्पियंस ट्रॉफी में भी हमें एंड तक स्क्वाड की नहीं समझ में आई। और मुझे ये डर है कि हमें एक दफ़ा दोबारा ना उस सारे टॉर्चर से गुजरना पड़े कि हमें जब वर्ल्ड T20 का फाइनल स्क्वाड हमारी नज़रों के सामने आए तो हमारे जो है ना दिमाग भग से उड़ जाए और हम सोच रहे हों कि अब इस टीम की क्या समझ बूझ बनाए। तो इसी वजह से ना ये श्रीलंका की 3 मैचेस की जो सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिलेक्टर्स इसमें परफॉर्मेंसेस देखेंगे लड़कों की। और मोस्ट प्रॉब्ली जो अगर लेट्स, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि अगर उस्मान खान नहीं चलता और ख्वाजा नाफे चल जाता है तो ख्वाजा नाफे वो आपको विकेट कीपर बैट्समैन नज़र आएगा वर्ल्ड T20 में। आई एम टेलिंग यू, उस्मान खान चल जाता है, ख्वाजा नाफे का पत्ता कट जाएगा। अब्दुल समद का देखना होगा कि वो क्या करता है। अब्दुल समद चल गया तो मिडिल ऑर्डर में वो आपके एज ए बैटर जाएगा। फिर आपके बॉलिंग कम्बिनेशंस को देखना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसी वजह से तो उन्होंने कह दिया कि हमने स्क्वाड सेंड कर दिया। स्क्वाड नहीं सेंड हुआ, खैर पीसीबी ने तो कहा भी नहीं है कि हमने सेंड कर दिया, ये मीडिया शीडी आपस में खबर दे रहा है, तो वो कोई चक्कर नहीं है, स्क्वाड नहीं सेंड हुआ अभी। मतलब मेरी इतलात है वो यही है कि अगले 1-2 दिन में होगा। मंडे, ट्यूसडे, लास्ट डेट वेडनेसडे बनती है, हो सकता है वेडनेसडे को कर दें। राइट एट द मोमेंट छुट्टी होती है 5 बजे, ये 4:30 बजे ईमेल कर दें, चलो हमने अपना काम पूरा कर लिया आधा घंटा पहले ही सही। तो ये अभी हमारा स्क्वाड एंड पे ही आएगा, आई एम टेलिंग यू। ये जनवरी के एंड पे हम स्क्वाड देंगे 31 जनवरी के आसपास, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ तो है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ से पहले अपना फाइनल स्क्वाड देंगे। वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ भी खेलेंगे वही लड़के और उसके बाद फिर वर्ल्ड T20 भी वही लड़के खेलेंगे। ये कहानी है टोटल। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना।